देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करें एंड थोड़ा बहुत लॉजिक अप्लाई करें तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट टू रियली अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हर एक ऑप्शन को डिटेल में अगर आप समझेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने आंसर तो कर दिया बट यू योरसेल्फ आर नॉट वेरी श्योर कि मैंने आंसर किया कैसे। ठीक है, मतलब होता है ना कि आपने एक रफ आइडिया लगा लिया, हाँ शायद ये हो जाएगा, बट यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। एंड इवन अगर आप इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे बुक्स में जहाँ पर आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलेंगे, नोबडी हैज़ गिवन अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चाहे आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए, चाहे आप इसके बुक्स में सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत ही वेग और बहुत ही अ, ऐसा सॉल्यूशन दिया कि आपको लगेगा कि आंसर तो भैया दे दिया आपने, पर समझ तो हमें कुछ भी नहीं आया कि आपका ये आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स। तो चलिए कोई रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट है इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट। अब जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, तो रिवर्सिबल केस होगा वो एक। नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो सबसे पहली बात इन्होंने ये की है यहाँ पे कि इन्होंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में पूछा है। नॉर्मली हम ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे किसी भी चेंज का क्या असर होगा। आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर ऊपर नीचे कर रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम ऊपर नीचे कर रहे हो, उससे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वो ली चैटले प्रिंसिपल आपको बताता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चलो थोड़ा सा देखेंगे इसको। देखिए पहला ऑप्शन है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको पता है व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव देन रिएक्शन गोज फॉरवर्ड एज टेम्परेचर ड्रॉप्स, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। ओके, और रिएक्शन गोज बैकवर्ड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी दिया है और बोल रहे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। जब ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कम होगी, तो आपका जो क्यू है वो ड्रॉप करेगा। और अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, वो पुराने वाले से कम होगा, तो के बेसिकली ड्रॉप कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ के फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। तो यहाँ तक की कहानी तो सही है, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। ओके, अब इन्होंने कहा कि भैया एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है। पहले बात सोचिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, है ना, या आप अगर आप एंट्रोपी चेंज का नॉर्मली फॉर्मूला भी देखें कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा मत सोचना, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता है सर अच्छा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि उसको एनर्जी मिलेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। देखिए टेम्परेचर का डेल्टा एस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो डेल्टा एस डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हीट का क्या हो रहा है, हीट आ रही है सिस्टम में या जा रही है, क्यू कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक, तो भैया ये नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा एस सिस्टम तो आपका नेगेटिव ही आना है, राइट। तो डेल्टा एस सिस्टम आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज बेसिकली रॉन्ग। यार इसको यस, हाँ अब सही है। तो डेल्टा सिस्टम जो आपका वो बेसिकली ड्रॉप कर रहा है ना, नेगेटिव है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि वो पॉजिटिव है। इसको एक और तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब देखिए जब अब नॉर्मली तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी आपका जीरो हो जाएगा, पर जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब करोगे, है ना, क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम में होगा डेल्टा जी जीरो होगा, तो तब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस है। पर सडनली आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक तरह की डिस्टर्बेंस है वो। तो टेम्परेचर आप जैसे ही बढ़ाएंगे क्या होगा। अब देखिए अगर एक्सोथर्मिक की बात करूं तो ये नेगेटिव है, और अगर ये भाई लोग बोल रहे हैं, मतलब एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है। ठीक है,
और टेम्परेचर तो आपको पॉजिटिव रहता है। तो बच्चों ये नेगेटिव है, ये पूरी टर्म नेगेटिव रहेगी, तो डेल्टा जी ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इन दैट केस डेल्टा जी तो आपका जीरो आ ही नहीं रहा, पहली बात इक्विलिब्रियम पे पहुंच ही नहीं रहा ये। दूसरी बात, क्योंकि डेल्टा जी आपका नेगेटिव आ जाएगा इस सर्कमस्टांस में, तो मीन्स सिस्टम विल बी और रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन जाएगा। हाँ, किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, पर चलो एटलीस्ट जाएगा ना वो, किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगा? राइट? तो ये बात समझ रहे हो इस चीज़ को। और दूसरी बात, हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। अब अगर किसी सिस्टम का ये सेटअप है और डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है, तो इन दैट केस हम तो नॉर्मली ये बोलेंगे ना कि वो फॉरवर्ड जाएगा। समझे? क्योंकि जब आप बोल रहे हो, आप बोलोगे सर अभी आपने कहा कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। हाँ, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि सिनेरियो के हिसाब से कि टेम्परेचर कम करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन पीछे जाता है। बट ये इक्वेशन क्या बोल रही है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो जो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो अगर स्पॉन्टेनियस है तो भाई ये तो फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो फॉरवर्ड अगर जाएगा तो के तो बढ़ना चाहिए उस हिसाब से, और यहाँ बोला कि के घट रहा है, तो मतलब रियल थर्मोडायनेमिक एनालिसिस भी इस इक्वेशन को वैलिडेट नहीं कर पा रहा। तो इट मीन्स ये जो भी इक्वेशन आपको मेंशन किया गया है ये गलत है। ठीक है, मतलब जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई ये गलत है। ठीक है, तो आपने ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आपका उल्टा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, अब एंडोथर्मिक अगर होगा, जब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, और रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगा तो के बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज। ना अब नॉर्मली बच्चों को समस्या आती है कि सर व्हाट इज दिस अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या है? क्योंकि अगर आप इसको सरसरी ऊपर से मतलब एक सुपरफिशियल लेवल से देख के सॉल्व करो तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये बात तो सही है, के बढ़ रहा है एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, एंड अनफेवरेबल को छोड़ो, अगर आप इस टर्म पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं एंड डायरेक्टली आप ये बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज कर रहा है। देखिए एंडोथर्मिक में ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में था, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है इट मीन्स हीट की इनपुट आ रही है। अगर हीट की इनपुट आ रही है तो भैया सिस्टम ने गेन किया तो सराउंडिंग ने लूज़ किया। सराउंडिंग ने अगर लूज़ किया तो सराउंडिंग का डेल्टा एस तो डिक्रीज ही करेगा, नेगेटिव ही आएगा, है ना। उसकी एंट्रोपी तो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये लगभग लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको आंसर्स को सही बोल सकते हो और ये सही भी है। पर अगर थोड़ा सा डेप्थ में अगर इसमें जाएं, हम समझें इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली, अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी, देखिए फॉर अ सिस्टम टू बी और फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आप कहेंगे सर डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। चलिए डेल्टा जी आने से पहले, जब हमने डेल्टा जी को डिफाइन नहीं किया होता है उससे पहले हम स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या फैक्टर लेते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस। हम बोलते हैं कि डेल्टा एच आपका नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो डेल्टा एस का पॉजिटिव होना एक फेवरेबल है, फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी है, कि एंट्रोपी चाहती है वो बढ़े और एनर्जी चाहती है वो घटे। तो डेल्टा एच अगर आपका नेगेटिव आएगा, सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो नॉर्मली हम बोलेंगे यार स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए इसमें। ठीक है, तो एनर्जी का फेवरेबल चेंज क्या है? एनर्जी चाहती है कि मैं घटूं, है ना, रिड्यूस हो। तो डेल्टा एच का फेवरेबल चेंज है वो रिड्यूस हो, नेगेटिव आए, जबकि एंट्रोपी के लिए फेवरेबल चेंज है वो बढ़े। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं डेल्टा एस को नेगेटिव लिखता हूं तो वो एक अनफेवरेबल चेंज है इन एंट्रोपी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी, उसका मतलब ये है कि डेल्टा एस घट रहा है, नेगेटिव है। ओके, तो ऑफ द सराउंडिंग,
तो सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो नेगेटिव है और वो वैल्यू और घट रही है। तो ये मैं सोच रहा है कि जो डिक्रीजेज है ये इसको डिफाइन कर रहा है कि वो नेगेटिव है, नहीं। अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, तो अनफेवरेबल चेंज का मतलब ही हो गया डेल्टा एस इज नेगेटिव, और वो नेगेटिव वैल्यू और डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। अब हमने पढ़ा कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, क्यू सराउंडिंग डिवाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। और इसको मैं माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर लिख सकता हूं एज सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में अगर होंगे तो 50 की हीट अगर सिस्टम ने गेन की तो वो सराउंडिंग ने लूज की होगी, है ना। तो वॉट एवर इज द क्यू सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम। ओके, तो क्योंकि ये एंडोथर्मिक था तो इसलिए क्यू सिस्टम क्या था, पॉजिटिव। तो क्यू सिस्टम अगर पॉजिटिव और बाहर माइनस साइन है तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, नेगेटिव तो ये वैल्यू रहेगी, वो तो ट्रू है क्योंकि टेम्परेचर आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आनी है। हाँ, पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज डेल्टा सराउंडिंग विल ड्रॉप। मतलब मान लीजिए शुरुआत में ये वैल्यू -80 थी, धीरे धीरे ये -60 -40 ऐसे पहुंचेगा। तो बेसिकली जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव तो है पर वो डिक्रीज कर रहा है एक तरह से, है ना। उसकी जो वैल्यू है वो 80 से 60, 60 से 40, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू ड्रॉप करेगी अल्टीमेटली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। माइनस साइन को लेके मत चलना, माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। आप बोलोगे सर -80 और सर -60 में तो सर ये वैल्यू बड़ी है। हाँ, तो माइनस साइन को मत कंसिडर करो, दैट ओनली इंडिकेट्स कि लॉस हो रहा है गेन हो रहा है। आप सिर्फ ये देखिए कि मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ रहा है। वो माइनस साइन का मतलब हो गया, वो अनफेवरेबल चेंज में ऑलरेडी डिफाइन हो चुका वो कि माइनस साइन था, ठीक है। तो उसने कहा कि जो अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज डिक्रीजिंग, तो जो माइनस साइन है उसको कंसिडर कर लिया अनफेवरेबल चेंज में। तो नाउ इट इज मोर क्लियर, ठीक है। आई होप इट इज मोर क्लियर नाउ। तो इसीलिए आईआईटी के क्वेश्चंस के जब भी आप सॉल्यूशन देखते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बट वेरी स्टूपिडली सॉल्व्ड इन मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड काफ़ी ज़्यादा केसेस में। इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कई बार एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने से पहले काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करें, किन किन टर्म्स पे बात करें, क्योंकि डायरेक्टली मुझे ये बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं तो वो तो 2 मिनट का काम है, पर आपको उसमें समझ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज। बात सही है, बिकॉज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। अरे भैया, सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, तो डेल्टा सिस्टम नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो तो पॉजिटिव होगा, अभी अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। यहाँ तक की बात सही है, बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। अब देखिए, ये जो फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग है, इसका मतलब हो रहा है कि डेल्टा सराउंडिंग इज पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी फेवरेबल तभी होती है जब वो बढ़ रही हो, ठीक है। अब वो सराउंडिंग है सिस्टम, उससे फर्क नहीं पड़ता कि किसकी एंट्रोपी है। एंट्रोपी फेवरेबल तभी होती है जब वो बढ़ रही हो। तो फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का मतलब है कि डेल्टा सराउंडिंग पॉजिटिव है, और ये बोल रहा है ये ड्रॉप कर रहा है। ओके, तो क्या ये ड्रॉप करेगा, चलो अब इसको देखते हैं। अब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है, हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा सराउंडिंग जो है दैट इज क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो क्यू सराउंडिंग क्या है, पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव है ना ये, यस। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ड्रॉप भी करेगी वैल्यू। तो ये पॉजिटिव भी थी जो कि यहीं से डिफाइन हो गया इस अंडरलाइन वाले सेक्शन से, और ये डिक्रीज कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात बिल्कुल सही बैठ रही है, ठीक है। तो ये थी कहानी इस क्वेश्चन की।